जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो शान को हरा देता है और उसे हराने के बाद जो किन्नान होता है वो अपनी तलवार से शान के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और शान की ऐसी हालत को देख के जो लिन होती है वो बोलती है कि कितना प्यारा नज़ारा है। जो इंसान गोल्डन लिस्ट की सेकंड रैंक पर बैठा हुआ था वो एक लोअर रियलम के डिसाइपल के हाथों से मारा गया। सच में इस नज़ारे को देख के तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी जो यानियो होती है वो बोलती है कि किन्नान, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, इवन कि मैं भी तुम्हारा मैच नहीं कर सकती। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम किस प्रकार की कल्टीवेशन करते हो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। जो सुन के किन्नान उनसे बोलता है कि अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मैं कल्टीवेशन कुछ ज़्यादा ही करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा जो फिजिक्स है वो और लोगों से थोड़ा अलग है। और उसकी इस बात को सुन के वे दोनों थोड़ा अजीब सा फेस बना लेते हैं और उससे हम समझ पाते हैं कि उन दोनों को किन्नान की इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ है। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता कि मेरे पास 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है, जिस कारण मैं हर प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। ये मेरा एक सीक्रेट है जिसे मैं हर किसी के सामने रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने हर किसी के सामने रिवील कर दिया तो हो सकता है कि इससे मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्ट के जो एल्डर है उनको इस चीज़ के बारे में भनक लग गई तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी हम उस हालत में नहीं है कि उन एल्डर से फाइट कर पाए। और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि यानियो, अगर हम यहाँ से बाहर भी निकल गए तो जो एल्डर्स है उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, और जब उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लगेगा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, मुझे लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो भी उस हालत में नहीं है कि वो हमारी कोई मदद कर पाएंगे। तो हमें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें यहाँ पे रहकर ही कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ा सके और उन एल्डर्स को जवाब दे सके। और किन्नान की बातों से जो लिन होती है वो भी सहमत होती है और वो बोलती है कि किन्नान सही कह रहा है, अगर हमें उन एल्डर्स का सामना करना है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे कमजोर को दबाया जाता है और स्ट्रॉन्ग लोगों का सम्मान होता है। और अगर उन एल्डर्स की बात की जाए तो वो उन एल्डर्स में सबसे पावरफुल जो है वो एल्डर यू है, जो कि क्वासीगोड रियलम के 4th लेवल पर है। और वहीं अगर सबसे कमजोर एल्डर की बात की जाए तो वह एल्डर होंग है, जो कि क्वासीगोड रियलम के 1st लेवल पर है। तो हमें भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि हम उन एल्डर्स का सामना कर पाए। और उन दोनों की बातों को सुन के जो लिन होती है वो भी सिचुएशन को समझ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, हमें यहाँ पर रुककर ही कल्टीवेशन करना होगा। और अगर मेरी करंट पावर की बात की जाए तो मैं अभी डेमिगोड रियलम के 10th लेवल पर हूँ, और ये जो 10th लेवल होता है इससे ब्रेक थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सेक्ट के अंदर भी काफ़ी ऐसे डिसाइपल है जो कि 10th लेवल पर अटके हुए हैं, और कहा तो ये जाता है कि ये जो 10th लेवल होता है डेमिगोड रियलम का, इस पे लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम भी अटके रह जाते हैं और इससे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। और यानियों की बातों को सुन के जो लिन होती है वो बोलती है कि सिस्टर यानियों सही कह रही है, क्योंकि जो शान था वो हमारे सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपलों में से एक था, लेकिन उसके बाद भी वो पिछले काफ़ी टाइम से डेमिगोड रियलम के 10th लेवल पर अटका हुआ था, जबकि उसके पास कल्टीवेशन के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे, लेकिन उसके बाद भी वो 10th लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और उन दोनों की बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा 10th लेवल से ब्रेक थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने 10th लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं किया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उन एल्डरों से डील करना। इस रियून के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर है, तो हमें चल के किसी अच्छे ट्रेजर को ढूंढना चाहिए जिससे कि तुम्हें हेल्प मिल सके ब्रेक थ्रू करने में। तभी जो लिन होती है वो बोलती है कि मुझे अभी याद आया, जब मैं शान के साथ थी तो कुछ डिसाइपल एक बॉक्स को लेके आए थे जिसके अंदर हाउटियान पिल थी। अगर उस हाउटियान पिल से कल्टीवेशन किया जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि सिस्टर यानियो 10th लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकती है। और हाउटियान पिल के बारे में सुन के जो किन्नान होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये हाउटियान पिल क्या है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जो सुन के जो लिनो होती है वो किन्नान को हाउटियान पिल के बारे में बताती है कि ये जो हाउटियान पिल होती है ये डिवाइन रियलम की बहुत ही रेयर पिल है और इसका यूज डेमिगोड रियलम के लोग ही करते हैं। हाउटियान पिल जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिस कारण हमारा जो लेवल होता है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ता है, इसीलिए लोग हाउटियान पिल का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बॉडी पर।
और हाउटियान पिल की इतनी तारीफ सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि हाउटियान पिल तो काफी पावरफुल लग रही है, क्या ये हावरन पिल से भी ज्यादा पावरफुल है। जो सुन के यानी उसको बताती है कि जो हाउटियान पिल होती है ये हावरन पिल से काफी पावरफुल होती है और ये 50 हावरन पिल के बराबर होती है एक पिल ही। और इतना सुनते ही जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब हमें कल्टीवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चलो चल के उस बॉक्स को ढूंढते हैं जिसमें वो हाउटियान पिल रखी हुई है। उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है कि मुझे याद है वे जो डिसाइपल है वो जब उस बॉक्स को लेके आए थे तो उन्होंने बताया था कि उस बॉक्स के अंदर 100 से भी ज्यादा हाउटियान पिल है और इतनी पिल हमारे लिए काफी होगी कल्टीवेशन करने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी पिल को लेने के बाद हम क्वासीगोड रियलम में तो पहुंच ही जाएंगे तीनों। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो शान की डेड बॉडी को देख के बोलता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने कपड़ों के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा होगा और मुझे लगता है कि इसने अपने कपड़ों में हाउटियान पिल को भी जरूर छुपा रखा होगा। और उसके बाद वो उसके पास जाके उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगता है और उसको एक हाउटियान पिल मिल जाती है और उसे अपने हाथ में पकड़ के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैंने इस पिल को केवल अपने हाथों में पकड़ रखा है, उसके बाद भी मुझे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। क्या होगा अगर इसको मैंने खा लिया, तो क्या मुझे इसको खा के चेक करना चाहिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन दोनों को वो पिल ऑफर करता है, लेकिन जो यानियो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, ये पिल तुम्हें मिला है तो पिल पहले इसको तुम्हें ही खाना चाहिए। तभी लिन भी बोलती है कि हाँ इसने सही कहा, क्योंकि वैसे भी हमने इस पिल को टेस्ट कर रखा है, तुम्हारा ये पहली बार है तो ये तुम्हें ही खा के चेक करना चाहिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है तो फिर से मैं ही खाता हूँ। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है उस पिल को खा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पिल को खाता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और उसके बाद जो किन्नान होता है वो खुद को एक खाली सी जगह पे पाता है जहाँ पे चारों ओर से आसमान ही आसमान नजर आ रहा होता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने एक पहाड़ आ चुका होता है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सूरज जैसा कुछ चमक रहा होता है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ उसके साथ। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये जो हाउटियान पिल है इसके अंदर तो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैंने नहीं सोचा था कि ये हाउटियान पिल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। और गाइज मैं आपको बता दूं ये सब जो भी हो रहा है ये केवल किन्नान के माइंड के अंदर है, ना कि रियलिटी में। रियलिटी में वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे उसने पिल को खाया है, ये केवल उसके माइंड के अंदर हो रहा है कि वो यूनिवर्स के अंदर आ चुका है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो किन्नान होता है उसके चारों तरफ एनर्जी निकल रही होती है और उसे देख के जो लिन होती है वो यानियों से बोलती है कि यानियों पता नहीं क्यों लेकिन जब से किन्नान ने उस पिल को खाया है वो मुझे और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगा है, ऐसा क्यों। जो सुन के यानियों उससे बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, लड़कियों को हमेशा पावरफुल लड़के ही पसंद आते हैं और जो किन्नान है वो पिल को खाने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए वो तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुन के जो लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो डेमिगॉड रियलम के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। जिसके बाद किन्नान बोलता है कि अरे वाह, ये पिल तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मैंने नहीं सोचा था कि केवल एक पिल को खाने से ही मैं डेमिगॉड रियलम के 8 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान के पास आके बोलती है कि किन्नान मुबारक हो, अब तुम डेमिगॉड रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुके हो। अब वो टाइम दूर नहीं है जब तुम जल्दी ही डेमिगॉड के 11th लेवल पर भी पहुंच जाओगे। जिसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान अब हमें चल के उस बॉक्स को ढूंढना चाहिए जिसके अंदर वो हाउटियान पिल रखी हुई है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द कल्टीवेशन को करना होगा इससे पहले कि वे एल्डर यहाँ पे आ जाए। जिसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान से चिपकते हुए बोलती है कि किन्नान तुम्हें याद है जब हम हंटिंग कंपटीशन में मिले थे, उस टाइम पे हम दोनों एक ही लेवल पर थे, लेकिन अब तुम अपने आप को देखो, तुम मुझसे कितने आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं अभी भी वहीं के वहीं अटकी हुई हूँ। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, जल्द ही हमें वो बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर हाउटियान पिल रखी हुई है, उसके बाद तुम उन पिल का यूज करना, हो सकता है कि तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ। और किन्नान की बातों को सुन के जो लिन होती है वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और वो जोश में आते हुए बोलती है कि किन्नान देखना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगी। जो सुन के जो किन्नान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और सोचता है कि ये क्या बोल रही है। तभी जो यानियों होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लिन तुम जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बह गई हो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है लिन की बातों को सुन के।
और उसके बाद जब लिन को याद आता है कि उसने क्या बोला है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। जिसके बाद जो लिन होती है वो किन्नान के पीछे भागने लगती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो मेरी बात का गलत ही मतलब बना रहे हो, मेरा मतलब ये था कि मैं तुमसे पावरफुल हो जाऊंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात का डबल मीनिंग बनाने की। और उनकी ऐसी हरकतों को देख के जो यान्यू होती है और हंसने लगती है और किन्नान भी हंसते हुए वहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।